सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। जैसा कि आज आपके लिए फिर से एक नई अपडेट आई है और आप सभी को जैसा कि बता दें, हाल ही में जैसा कि यहाँ पर जो बहुत सारे पेंशन लाभार्थी हैं उनका पेंशन बंद हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को लगातार इंतजार था कि जनवरी की पेंशन कब तक मिलेगी, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि आखिरकार आपकी जो पेंशन राशि है वो अभी तक क्यों नहीं आ रही है, जबकि इसका जो है ट्रांसफर किए जाने की जो है घोषणा काफी पहले कर दी गई थी। तो जितना भी कि जितने भी पेंशन धारक हैं, वो चाहे यहाँ पर कोई सी भी पेंशन हो, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जो भी मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जो भी ए टू जेड जो भी लाभार्थी आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 14,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन रुकी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी साथियों, 14,000 लाभार्थियों की पेंशन यहाँ पर रोकी गई है। और इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट उपलब्ध करवाई थी, जिसमें आपको बताया था लगभग जो है 1 लाख प्लस, यानी 1 लाख प्लस लोगों की जो है पेंशन रोकी गई थी। तो उसके बारे में भी मैंने अलग अलग जिले की लगातार जो है अपडेट आ रही है। तो ये अपडेट कहाँ से मिली है उसके बारे में भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो जैसा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाखों बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए जीवन का सहारा है। और जैसा कि इस योजना के तहत सरकार हर महीने आर्थिक सहायता देती है ताकि जरूरतमंद लोगों का जीवन यापन में मदद मिल सके। अब जैसा कि हाल ही में विधानसभा में पेश रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार अलवर जिले के 14,000 से अधिक लोगों की पेंशन बंद हो गई है। जी साथियों, अगर आप भी अलवर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कौन सी तहसील से हैं। इसके अलावा यह स्थिति केवल अलवर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। जी साथियों, जैसा कि लगातार आप सभी को पता है, मतलब जो विधानसभा के यानी सत्र होते हैं वो चलते रहते हैं। और इसी बहस में जो है यहाँ पर अलवर का मामला देखने को मिला और यहाँ पर बात हो रही है पूरे प्रदेश की। तो जैसा कि रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी खामियों और जो डेटा है उसका मिसमैच और बैंक से मिली जानकारी जो गलत जानकारी है उसके कारण हजारों लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है। हजारों लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है, मतलब जो आपको जनवरी का भुगतान मिलने वाला था वो भी यहाँ पर जो है रोका गया है। मतलब अभी आपको जनवरी का जो पेंशन का पैसा है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। जी साथियों, यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि जो पेंशन है वो रोक दी गई है। इससे बुजुर्गों को, गरीबों को, जो भी गरीब परिवार हैं उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। भाई उनकी पेंशन नहीं आएगी तो उनका जो खर्चा पानी है वो कैसे चलेगा, ये संकट यहाँ पर मतलब जो है खड़ा हो चुका है। अब जैसा कि आपको बता दें, अलवर में कितनी पेंशन यानी बंद हुई है, पेंशन बंद होने का कारण क्या है, कितनी पेंशन जो है मतलब फिर से चालू हुई है, चालू होगी। तो साथियों, जैसा कि जितने भी विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो 14,073 लोगों की पेंशन यहाँ पर बंद की गई है। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो इस चैनल में सबसे पहले और सबसे सही सटीक आपको लगातार बताई जा रही है। तो आप सभी पूरे विश्वास के साथ, आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के पूरे विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको पूरे विश्वास के साथ जो भी नई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है, सबसे पहले सबसे सही सटीक जानकारी आपको बताते हैं। तो आप इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। तो साथियों, ये जो जानकारी है ना, ये हमें हाल ही में दैनिक भास्कर की यानी पेपर से मिली है। तो जैसा कि विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट यानी उसके अनुसार जो है मतलब यहाँ पर जो 14,000 यानी 73 मामले हैं पेंशन में, वो यहाँ पर अभी इनकी पेंशन रोकी गई है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी लगातार जो है पेंशन रोकी जा रही है। मतलब बहुत सारे पेंशन लाभार्थियों के सवाल ये आ रहे थे कि जनवरी की पेंशन कब आएगी। और जिन लोगों ने पिछली कई वीडियो में लगातार कमेंट किए थे उनकी लास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय मतलब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो यानी यहाँ पर विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर जैसा कि सवाल में जवाब भी दिया था। तो यहाँ पर क्या सवाल था, तो जैसा कि समाज कल्याण विभाग का जो यहाँ पर यानी जवाब दिया गया वो क्या है यहाँ पर। तो जैसा कि इन मामलों में सबसे बड़ी समस्या यह सामने आई है कि कहीं लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है जबकि वे वास्तव में जीवित हैं। मतलब जीते जी उनको मृत घोषित कर दिया, जीते जी उनको मार दिया, ये यहाँ पर मामला है।
और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बुजुर्ग हैं, विधवा महिला है, वो अपनी पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। जी साथियों, भाई पेंशन बंद हुई है, पेंशन रोकी गई है, तो जैसा कि सरकारी कार्यालय जो है उनके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट के अनुसार जिले में पिछले 2 साल में हजारों पेंशनर्स जो हैं प्रभावित हुए हैं। अब जैसा कि राजस्थान में 1.74 लाख यानी जो है पेंशन बंद, मतलब सिर्फ अलवर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में भी जो है बड़ी संख्या में पेंशन बंद हुई है। जी साथियों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में प्रदेश में 1.74 लाख लोगों की पेंशन बंद हुई है। तो ये एक मामला नहीं है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का लगातार मामला सामने आ रहा है और सबसे पहले आप सभी के साथ हमारे द्वारा शेयर किया जा रहा है। तो जैसा कि जिलों की स्थिति क्या है, तो जैसा कि झालावाड़ में 25,970 मामला है और बांसवाड़े में जो है मतलब यहाँ पर बांसवाड़ा में 14,163 मामले हैं, अलवर में 14,073 मामले हैं। अब जैसा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अलवर जिले का स्थान प्रदेश में जो है तीसरे नंबर पर है। साथियों, जैसा कि सबसे बड़ा कारण क्या है, मृत्यु की सूचना। जी साथियों, मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं बहुत सारे पेंशन लाभार्थी होते हैं। जो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि कोई परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके परिवार वालों ने अभी तक जो है मतलब विभाग को जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जमा नहीं करवाया है। अब जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के पास नहीं पहुंचेगा तो विभाग को कैसे पता लगेगा कि कोई पेंशन धारक यहाँ पर जो है मृत्यु हो चुकी है। तो इससे में क्या होता है, वो पेंशन लगातार जो है उस मृत व्यक्ति के खाते में आती रहती है। जब तक उस मृत व्यक्ति के मतलब सत्यापन की प्रक्रिया की डेट मतलब जब तक नहीं आएगी, मतलब किसी किसी पेंशन धारक का जो सत्यापन होता है होने के बाद मतलब किसी ने सत्यापन करवाया और उसके 2 महीने बाद ही अगर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो अगला सत्यापन की प्रक्रिया आएगी तो वो वापस नवंबर दिसंबर के समय आएगी। तो उतने जो बीच का गैप रहा उसमें वो पेंशन आती रहती है अगर यहाँ पर मतलब विभाग को पता नहीं है कि इस पेंशन धारक की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे मामलों में जो है पेंशन लगातार जो है बैंक में जो है उसके खाते में आती रहती है और जो उसके नॉमिनी होते हैं उनके द्वारा वह पेंशन राशि निकलवाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसा कि आगे आगे पीछे मतलब कुछ भी हो, लेकिन विभाग को पता लग ही जाता है कि क्या मामला चल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर भी अपडेट है कि बैंकों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर, बिल्कुल बैंकों द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें 12,458 लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। जी साथियों, जो 12,458 लोग हैं उनका तो मतलब पेंशन ही बंद हो गया है। मतलब जिन 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 लोगों को जनवरी की पेंशन का इंतजार था तो उनको भी फिलहाल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनको भी इंतजार करना पड़ सकता है। साथियों, आपको बता दें समस्या यह रही है कि कई मामलों में कोई तो जो है भौतिक सत्यापन ही नहीं किया गया। मतलब बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अभी भी जो है भौतिक सत्यापन नहीं करवा रखा है और जैसा कि बैंक रिकॉर्ड के आधार पर ही जो है लोगों को मृत मान लिया गया है। मतलब बैंक की जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उसके आधार पर ही यहाँ पर जो है मृत घोषित किया गया। इसके अलावा इस कारण से जो है बहुत से बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई जबकि वे अभी जीवित हैं। मतलब बैंक का जो डेटा है उसके अनुसार इन्होंने अनुमान लगा लिया कि हाँ ये पेंशन धारक मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में वह अभी भी जीवित हैं, अपने पैरों में खड़े हैं। जैसा कि इस कारण से क्या हो रहा है कि पेंशन जो है वो बंद हुई है। अब जैसा कि आप सभी को बता दें, रिपोर्ट में मतलब पेंशन बंद होने के जो है कई कारण हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है आयु में डेटा का मिसमैच होना। बिल्कुल, जिन लोगों के मतलब 759 लोगों की आयु में सबसे बड़ी मतलब जुड़ी जो समस्याएं जो यानी यहाँ पर डेटा है उससे जुड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब जन आधार पोर्टल पर दर्ज आयु और पेंशन योजना की पात्रता आयु में अंतर होने के कारण भुगतान रोक दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन आधार है उसमें जो आयु है और पेंशन की जो पात्रता आयु में गैप मिल रहा है उसके कारण जो है भुगतान रोका गया है। तो जो पेंशन योजना है उसकी पात्रता में क्या बता रखा है, कोई जो भी महिला है उस महिला की उम्र 18 होनी चाहिए और जो पुरुष है उसकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप पेंशन योजना के पात्रता के शर्तों में आएंगे। और वास्तविक जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
वास्तविक मृत्यु मतलब रिपोर्ट के अनुसार 183 मामलों में जो है लाभार्थियों को वास्तविक मृत्यु हो चुकी थी। यानी वास्तविक मृत्यु होने वाले मामले कितने थे? 183। अब जैसा कि आधार और नाम में जो है अंतर क्या है, तो 37 मामलों में यानी जो 37 मामले हैं उसमें आधार कार्ड और पोर्टल पर जो दर्ज नाम है उसमें अंतर होने के कारण पेंशन अटक गई है। अब जैसा कि ई मित्र की गलती क्या है, तो 23 मामलों में ई मित्र ऑपरेटर की गलत एंट्री यहाँ पर बताई गई, 13 मामलों में बैंक डिटेल गलत है और 12 मामलों में परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है। जी साथियों, कोई भी मतलब परिवार का व्यक्ति अगर कोई सरकारी नौकरी पर है तो ऐसे लाभार्थियों को भी पेंशन बंद कर दिया जाता है और जैसा कि इन्हीं सभी कारणों से जो है पेंशन रोक दी गई है। अब जैसा कि आपको बता दें 6077 लोगों की पेंशन फिर से शुरू होगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। हालांकि विभाग द्वारा डेटा सुधार करने के बाद जो है कुछ राहत भी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार अलवर जिले में 6077 लाभार्थियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई है। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। जैसा कि इन मामलों में डेटा सुधार, इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन, बैंक वितरण अपडेट और इसके अलावा जैसा कि ये सभी अपडेट करने के बाद ही जो है पेंशन चालू होगी, ये यहाँ पर कहना है। तो बिल्कुल आप जो है अपने डेटा को जो है बिल्कुल अपडेट जरूर करवा लें और जैसा कि दस्तावेज सत्यापन जो भी आपके मतलब आधार है, जन आधार है, बैंक की डायरी है या फिर अन्य यहाँ पर जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी लगा रखे हैं, केवाईसी फॉर्म हो, वो सभी आपको बिल्कुल चेक करने हैं। अब जैसा कि आप सभी को बता दें, एक अपडेट आपने काफ़ी समय से सुनी होगी और देखी भी होगी। जैसा कि इस तरह की एक अपडेट पहले भी आई थी और आपको बता दें जैसा कि ये अपडेट क्या था, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का अपडेट था। जैसा कि इसमें जो विषय बता रखा है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो वार्षिक यानी विद्युत बिल की राशि 24,000 या इससे अधिक भुगतान करने वाले पेंशनर्स की सघन जांच कर अपात्र आधारित पेंशन निस्तारीकरण के संबंध में मतलब जिन जिन परिवारों का वार्षिक जो बिजली बिल आता है सालाना, वो यहाँ पर 24,000 की बात हो रही है, मतलब 2,000 रुपये हर महीने। अगर ये बिजली बिल इससे अधिक आ रहा है तो यहाँ पर पेंशन को बंद करने की बात कही गई थी। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वार्षिक विद्युत बिल का भुगतान किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि 48,000 की घोषणा संदेहास्पद यानी स्पंद प्रतीत होती है। पेंशनर्स द्वारा की गई इस घोषणा की गहनता से जांच करवाए जाने की आवश्यकता है और ऐसे समस्त पेंशनर्स लाभार्थियों का भुगतान अस्थायी रूप से रोका मतलब गया है। मतलब साथियों इसमें अपडेट में ये बता रखा था जिन जिन पेंशन धारकों की वार्षिक आय जो वार्षिक आय है यानी क्या है, यानी जो वार्षिक आय है अगर वह 48,000 रुपये से अधिक है तो उनकी पेंशन को बंद किया जाएगा और जिनका बिजली बिल सालाना 24,000 से अधिक आ रहा है तो उनकी पेंशन को भी क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। ये इससे यानी अपडेट में बता रखा था और ये अपडेट बिल्कुल पिछले कई समय से लगातार जारी है और ये नियम भी जारी है। इसके साथ ही जैसा कि जनवरी 2026 की पेंशन क्यों रोकी गई, तो हाल ही में राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम में करीब 1,000 करोड़ रुपए की पेंशन राशि ट्रांसफर करने की घोषणा की थी, लेकिन तकनीकी जांच और डेटा अपडेट के कारण कई लाभार्थियों की जनवरी 2026 की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है। जी साथियों, आप सभी को पता है कि लगातार प्रदेश में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जनवरी माह की पेंशन भी जो है प्रभावित हो रही है। अब संभावना है कि डेटा सत्यापन पूरा होने के बाद जो है पेंशन को जारी कर दिया जाए, यानी जो रुकी हुई पेंशन है वह एक साथ जारी की जा सकती है, मतलब जनवरी फरवरी की पेंशन एक साथ मिल सकती है। इसलिए जिन लोगों की जनवरी की पेंशन का इंतजार है उन्हें कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसा कि राजस्थान में क्या चल रहा है, तो राजस्थान में जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है और इसमें सभी कैटेगरी के पेंशन लाभार्थी शामिल कर रखे हैं। अब जैसा कि मार्च 2026 के अनुसार आपको पेंशन राशि से संबंधित जो नियम है उसके बारे में बता दें। जैसा कि पहले आपको 1,250 रुपये पेंशन मिल रही थी, अब आपको 1,300 यानी 1,300 रुपये पेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में पेंशन को और बढ़ाना भी जो है बताया गया है। जी साथियों, आने वाले समय में जो है ये आने वाले 2 सालों में 1,500 रुपये तक जो है सामान्य पेंशन हो जाएगी।
अब जैसा कि आप सभी में से जितने भी यानी बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो भी पेंशन लाभार्थी हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक साथियों को शेयर जरूर कर दें ताकि आप तक जो है जानकारी पहुंचे। इसके अलावा जैसा कि मार्च 2026 से क्या नए नियम थे, तो जैसा कि सामान्य वही नियम है। वृद्धा पेंशन वालों के लिए, पुरुषों के लिए न्यूनतम 58 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष यहाँ पर एज बताई गई है। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है, इसमें एज में जो है कुछ परिवर्तन है। जैसा कि इसके अलावा विधवा पेंशन में जो है महिला विधवा हो और उसकी आयु सीमा के भीतर हो। दिव्यांग पेंशन में कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और इसके अलावा जो भी विकलांग है उसके पास भी जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। परिवार की आय जो है यहाँ पर मतलब 60,000 या फिर 48,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 60,000 विशेष सैन्य श्रेणी के लिए है। पेंशन बंद होने के क्या कारण है? अगर किसी भी यानी व्यक्ति की पेंशन बंद हो गई है तो वह यह काम जरूर करवा लें, जैसा कि ई मित्र के अंदर पर जाकर जो है यहाँ पर यानी आवेदन करें, यानी जन आधार डेटा को अपडेट करवाएं और बैंक खाता सही करवाएं। आधार में जो भी नाम है, जो भी स्पेलिंग है वो सही सटीक होना चाहिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में भी जाकर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। अब जैसा कि पेंशन बंद होने से जो है इतने बड़े आंकड़े सामने आने के बाद जो है सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सही लाभार्थियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। इसके अलावा तकनीकी त्रुटियों को कारण जो है जल्दी जो है इनको भी ठीक किया जाएगा। बुजुर्गों को लगातार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए भी जो है लगातार प्रयास जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा सत्यापन प्रणाली को मजबूत किया जाए तो इस तरह की समस्याओं को काफी जो है हद तक कम किया जा सकता है। तो साथियों, ये पूरा मामला था यहाँ पर पेंशन यानी सत्यापन की प्रक्रिया के कारण मृत्यु मतलब यहाँ पर बहुत सारे पेंशन लाभार्थियों को जीवित होते मृत घोषित करने का। तो साथियों, ये पूरा मामला, पूरा अपडेट यहाँ पर सामने आया था। इसके अलावा जैसा कि आपको किसी भी तरह की राजस्थान प्रदेश की स्कीम से संबंधित किसी भी अपडेट देखनी है, कोई भी ए टू जेड जानकारी देखनी है, तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक नई जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करना। तो साथियों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में।